नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब से थोड़ी देर पहले पंचतत्व में विलीन हो। पूरे देश ने उन्हें नम से विदाई दी, लेकिन उनकी अंतिम विदाई से पहले और अंतिम विदाई के बाद जो संग्राम शुरू हुआ वो भी हैरान करने वाला। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां स्मारक बनाने की जगह दी जाए, लेकिन सरकार ने साफ किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा और जगह का ऐलान जल्द होगा। तो वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराकर के अपमान किया। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के परिवार ने कांग्रेस की इसी मांग पर सवाल उठाए। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मेरे पिताजी के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शोक सभा तक आयोजित नहीं की। इन्हीं तमाम सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी और इसलिए बहस जरूरी, क्योंकि स्मारक बनवाने में समय लगेगा तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कैसे। बहस इसलिए जरूरी क्योंकि मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस जल्दबाजी में क्यों है। बहस इसलिए भी जरूरी क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी महान शख्सियतों को लेकर राजनीति क्यों हो रही। बहस इसलिए भी क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के मेमोरियल को लेकर के आरोप प्रत्यारोप जारी है, और बहस इसलिए भी क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। इन सारे सवालों पर हम जवाब तलाशेंगे। उसके पहले एक बड़ी खबर सामने है, बताऊं आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर के राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि सरकार ने पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया। राहुल गांधी ने लिखा कि निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान है। उन्होंने कहा कि हर पूर्व प्रधानमंत्री का अधिकृत समाधि स्थल में अंतिम संस्कार हुआ है। सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आदर दिखाना चाहिए था, ये लिख रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जगह खुद को आगे आकर ये फैसला करना चाहिए था। हम सब सम्मान इनका स्मारक जहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा, जैसे वाजपेयी जी का कैसे हुआ है। सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। दम मिलना चाहिए, मांग किया, सही किया। माननीय मनमोहन सिंह जैसा नेता नहीं मिलेगा देश में। बाबा का जब निधन हुआ, मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है स्मारक के लिए जगह देने का निर्णय जरूर हमारी होम मिनिस्ट्री कर रही है। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। ट्रस्ट बनेगी, ट्रस्ट के नाते से जो उपयुक्त स्थानों को उपयुक्त स्थान सरकार देने को तैयार है, और सोच है कि इसको जानकर सिख वर्सेस अदर्स पार्टीज का विषय बनाने ये ठीक नहीं है। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। जिनका स्थान राजघाट में मिलना चाहिए। जानकारी खड़गे जी को माननीय गृह मंत्री जी ने दी, नोटिफिकेशन जारी हुआ। बताएं, ये इनसे ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। इसमें वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय कराता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, LJP रामविलास के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। इसी बीच हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, मेंबर हैं राज्यसभा से। प्रमोद तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका जी न्यूज के इस मंच पर। सर, घड़ी दुखद है, वाद विवाद से मैं बचना चाहूंगा। सबसे पहले दर्शकों के लिए अगर आप स्पष्ट कर पाएं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर के, प्रक्रियाओं को लेकर के कांग्रेस की क्या आपत्तियां हैं?
हमें बहुत पीड़ा है, दुख है। उसका कारण एक है, 1991 जब देश ही नहीं एशिया आर्थिक संकट में गुजर रहा था, भारत के पास 2 हफ्ते का रिजर्व फॉरेन करेंसी रह गई थी। हमारा सोना गिरवी रखा था। उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने और उन्होंने उदारवाद को लाकर कठोर निर्णय लेते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए। 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस नीति को आगे बढ़ाया और कुछ चमत्कार किए उन्होंने, जैसे राइट टू फूड। जी। आज करोड़ों लोगों को, गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता, तो ये मनमोहन सिंह जी की देन है। जी। आज जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एटॉमिक करार लागू करा पाए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आज जिस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन मिला, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता को एक हथियार मिला, आज वो अलविदा कह गए हमें, वो सो गए हैं चिर निद्रा में। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को घटिया राजनीति कर रही है, एक ऐसी घिनौनी राजनीति कर रही है जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां इसको माफ़ नहीं करेंगी। आज तक प्रधानमंत्रियों के साथ क्या होता रहा है, वहीं तो उनको अग्नि को समर्पित किया जाता है जी, जहां पर उनका स्मारक बनता है। ये मनमोहन सिंह जी के साथ भेदभाव क्यों? क्या इसलिए कि एक ऐसी सरकार है जिससे कांग्रेस से नफरत है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से नफरत है, या इसलिए कि वो पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे? जो कुछ किया आने वाला इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और क्षमा करिएगा, मेरे हृदय में इतनी पीड़ा है इस अपमान, इस तिरस्कार से कि मैं अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं। काश ये दोनों जो देश की सरकार चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह, सहिष्णु होते, उदार होते, उस व्यक्ति के लिए जो गैर राजनीतिक होते हुए भी जिसने राजनीति में आज एक मुकाम हासिल किया कि सब पर आरोप लगे होंगे, झूठे सच्चे, पर किसी में साहस नहीं हुआ कि वो डॉक्टर इस बात से मैं सहमत हूं प्रमोद तिवारी जी कि वो शख्सियत रहे जिनके लिए राज नहीं बल्कि नीति प्राथमिकता रही। लेकिन बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, तथ्य बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कैबिनेट की बैठक हुई है और ये तय किया गया कि उनको वही सम्मान मिलेगा बिल्कुल जिसके वो हकदार हैं, और सम्मान दिया भी जा रहा है। स्मारक की बात है, समाधि स्थल की बात है, तो उसके लिए कहा गया कि प्रक्रियागत तरीके से दोनों चीजों के हकदार वो हैं और वो बिल्कुल बनेंगी। ये रहमो करम आप आज क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी भारत सरकार बैठी है, जमीन चिन्हित है, जहां स्मारक बनवाना है वहीं क्यों नहीं इनका अंतिम संस्कार करा दिया आपने? आज तक क्या होता रहा है? प्रधानमंत्रियों की सूची देखिए ना जी, जहां स्मारक बनना होता है वहां होता है। इनको तो 36 घंटे मिले, 36 घंटे मिले, और ये एक ऐसी सरकार जो 36 घंटे में स्थान तो चिन्हित कर लिया स्मारक का, पर वहां आप उनके अंत्येष्टि नहीं करा सकते थे, आपको सार्वजनिक स्थल पे ले जाना पड़ा। ये अपमान, ये तिरस्कार, ये एक घटिया राजनीति। मैं एक बात से जानना चाहूंगा, मैं आपकी भावनाओं की बहुत सम्मान करता हूं और दुख की घड़ी आपके लिए बिल्कुल है, लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूंगा सर, वो ये कि एक ऐसी जगह पर जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है एक आम इंसान को भी, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाना किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, और खासतौर पर जो जननेता हो, उसका अपमान कैसे हो सकता है? मैं बताऊं कैसे हो सकता है जी। क्या मोक्ष नहीं चाहिए था राजीव जी को? क्या मोक्ष नहीं चाहिए था अटल जी को? किसको नहीं चाहिए था मोक्ष? कौन नहीं चाहता था? लेकिन एक स्थल, अब ऐसे तो बनारस, वहां सीधे मोक्ष मिलता है, ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? प्रयागराज बड़ा पवित्र स्थल है, लेकिन जब एक सारे प्रधानमंत्रियों जी का हुआ है वहां पे जी, तो फिर इस प्रधानमंत्री का क्यों नहीं? इसलिए कि अल्पसंख्यक है, या
एक ऐसी सरकार आई है जो घिनौनी हरकतें करती है, सतही हरकतें करती है जी, जो राजनीति में बदले को सबसे ऊपर रखती है जी। मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। ये 3 नाम प्रमोद तिवारी जी गिनाए जा रहे हैं, उसके बाद मैं अपने सवालों को विराम दूंगा आपसे। 3 नाम गिनाए जा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, बताइए, मोरारजी देसाई और नरसिम्हा राव। हाँ, इन तीनों के अंतिम संस्कार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि वीपी सिंह और मोरारजी देसाई के परिवार की इच्छा थी कि उन नियत जगहों पर किया जाए, लेकिन वादा किया गया कि दिल्ली में स्मारक बनेंगे। मोरारजी देसाई की अस्थि कलश को दिल्ली लाया भी गया, लेकिन सरकार के दौरान बाद में भी वो स्मारक नहीं बनाए गए वादे के बावजूद। आरोप फिर यह कि कांग्रेस एक मौका तलाश रही है, चुनाव भी नजदीक हैं, दिल्ली में सिखों के वोट भी हैं, उसको मेटरलाइज करने के लिए। घटिया लोग घटिया ही आरोप लगाते हैं। ये आरोप एक घटिया सोच की उपज हो सकती है। नरसिंह राव जी का परिवार तो यहाँ नहीं चाहता था, वो ले गए। मैं दूसरे अटल जी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे उनके अंत्येष्टि में शामिल होने का मौका मिला। दल फर्क थे, लेकिन मैं बहुत हृदय से उनके लिए मेरे मन में। तो सवाल सीधा सा ये है कि जब स्मारक बनाने की है, बनाना चाहिए, बन जाएगा। लेकिन जो ये तारतम्य था, ये सिलसिला था कि अगर स्मारक बनाने का इरादा है ईमानदारी भरा, तो आपने उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखकर अनुरोध किया, नेता विरोधी दल ने अनुरोध किया, पत्र लिखकर, फोन पर वार्ता की, तब कहां सो रहे थे आप? क्यों चिरनिद्रा में लीन थे ऐसे कि आप नहीं कर सके? अगर भारत सरकार 24 घंटे में एक स्थान नहीं तलाश सकती तो ये सरकार निकम्मी है। हमारे ये साथ सरकार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं सर। अगर कभी महत्वपूर्ण घड़ी आएगी जी, जाइए, आप जाइए, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन हम आहत हैं, दुखी हैं, दुखी मन से ये सब कह रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी आपका हम तक जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम, यही सवाल मैं लेकर के आपके पास आता हूं कि यही आरोप है कि सरकार की क्या यह अक्षमता दर्शाती है या फिर सरकार की नीति में खोट दर्शाता है कि 36 घंटे सरकार के पास थे, उसके बावजूद चिन्हीकरण नहीं हो सका, प्रक्रिया जिसको करने की बात कही जा रही है वो प्रक्रिया नहीं की जा सकी। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे तिवारी जी, वो उससे लगता है कि वो राजनीति में ज्यादा उनकी रुचि रही है, ना कि ऐसे मौके पे जिस वक्त पूरी सरकार उनको सम्मान दे रही है, आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को, और कोई पार्टी से लेना देना नहीं। वो एक देश के प्रधानमंत्री थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रधानमंत्री स्वयं, आज के प्रधानमंत्री ने कितनी चर्चा की वो आप सबके सामने है। लेकिन फिर भी कांग्रेस, यही है ना कांग्रेस का इतिहास, कि जब जब कोई मौत होती है उस पर वो राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के साथ जितने उनके जो सिपा सालार है वो भी उस पर राजनीति करना चाहते। भाई, प्रक्रिया होती है, उसका कैबिनेट मीटिंग हो गई, आइडेंटिफाई हो गया, कमिटमेंट हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, हर कुछ होने वाला है, तो कहां कमी रह गई है? भाई, ट्रस्ट बनेगा इसलिए उसमें समय लगता है। एक दिन में तो ट्रस्ट नहीं बन जाता 36 घंटे में। तो ट्रस्ट बनेगा तो काम भी होगा। वाजपेयी जी के समय में उनका पहले से अटल सदैव करके ट्रस्ट बना हुआ था, जो मल्होत्रा जी ने बनाया था, और आज भी वो उनके अंतर्गत चल रहा है, उनके निगरानी में चल रहा है। तो वो ऑलरेडी था, इसलिए फौरन हो गया। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट बनाना है। आप तो बात कर रहे हैं कि आज के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री जी ने उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया। इस तरह की बातें, इतनी तीखी और घटिया बातें कर रहे हैं प्रमोद जी। अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में कि आज के दिन ये राजनीति करना चाह रहे हैं। अरे भाई, आपने तो बड़े हल्के से निकाल दिया पर नरसिम्हा राव के बारे में जी। आपके देखिए, आपके पार्टी की है जो प्रणब दा की बेटी है, उन्होंने क्या कहा जी, एक CWC मीटिंग बुलाते, जरा आप उस पे शोक व्यक्त करते, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। जो चीज आपको करना था वो आपने नहीं किया और दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, जबकि हमने सब कुछ किया। जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ज़फ़र इस्लाम साहब, मैंने इसलिए आपको पूरा वक्त दिया सर क्योंकि प्रमोद तिवारी के पास वक्त लंबा था, उन्होंने कई आरोप लगाए। जी, लास्ट बात कर रहा हूं कि प्रमोद तिवारी जी, आपकी पीड़ा जो है ज्यादा राजनीतिक दिख रही थी जी, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके प्रति उनको शोक पर व्यक्त कर रहे हैं जी। जो आदमी शोक व्यक्त करता है उसकी पीड़ा, उसकी भाषा जी इस तरह की अमर्यादित भाषा नहीं होती। सुरेंद्र जी, मैं इस पर उत्तर आपका चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये कैसा विवाद है?
एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसको कि उदारीकरण के प्रेरणा के तौर पर हम लोग देखते हैं, प्रणेता के तौर पर हम लोग देखते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि खामोशी से अपना राजनीतिक जीवन जिया भी, नीतियों पर फोकस किया, राज पर फोकस नहीं किया। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद। नहीं, विवाद तो मतलब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी स्वयं सभी विवादों से ऊपर थे, निर्विवाद व्यक्ति थे वो, और उनकी मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद होता है तो निश्चित रूप से दुखद है, नहीं होना चाहिए था। मुझे एक बात खाली समझ में नहीं आई, अगर जफर भाई उसको स्पष्ट कर दें तो थोड़ा सा और हो जाएगा। भारत सरकार ने मनमोहन सिंह जी को पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए जो जिसके वो हकदार थे, प्रधानमंत्री जी से लेके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, फिर बीजेपी के सारे नेता, स्पीकर, और सब ने जाके आखिर अंत्येष्टि तक सब लोग रहे और पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। अगर वो निगम बोध की जगह इस स्मृति स्थल में उनका संस्कार हो जाता तो इसमें कौन सा ट्रस्ट बनाने की जरूरत थी। तो स्मृति स्थल में हुआ, आपका जो चंद्रशेखर जी का स्मृति स्थल पर हुआ जी, इनका भी हो जाता, क्या क्या दिक्कत थी, ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ। डॉक्टर जफर साहब अगर संक्षेप में बता, उसके बाद में चलूंगा सुरेंद्र जी के पास। देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रधानमंत्री का निगम बोध में नहीं हुआ है जी। नहीं देखिए जो तो ये इसका अगर जफर साहब मुझे थोड़ा सा, मैं वही उतर ले रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो उनका सम्मान में कोई कमी रही हो। किस तरह से सम्मान में कमी रहेगी? निगम बोध में भी तो मोक्ष मिलता है, तो इसमें कहाँ सम्मान की कमी रही भाई? और मोक्ष की बात नहीं है जफर भाई, मोक्ष की बात नहीं है, जहां पर आपको हर जगह हर नहीं हर स्थल उनके लिए आइडेंटिफाई किया हुआ स्थल, वहां पर जो एक बार ट्रस्ट बनेगा सब काम होगा, वो स्थल बन भी जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन इस पे मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीतिक विषय है और इस पे कोई राजनीति होना चाहिए था। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राजनीति करे, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने, आप जरा सा देखिए कि पुराने इतिहास को खंगाल के देखिए तो देखिएगा उन्होंने तो मनमोहन सिंह जी का कोई आदर सम्मान ही नहीं किया जी। अगर होता तो अभी रिटायर करे थे उन्होंने राज्यसभा से, तो सोनिया जी आ गई, क्यों भाई उनको नहीं रहना चाहिए था? आप जरा देखिए जेडीएस है, उनके मुखिया जो है आज वो राज्यसभा में है, चल नहीं पाते लेकिन राज्यसभा में है। शरद पवार राज्यसभा में है, क्यों है? उनकी उम्र नहीं हुई है। बाकी इनको क्यों नहीं हटा दिया भाई? क्यों ठीक है सर, उस पहलू पर भी मैं आऊंगा सर। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जुड़े। डॉक्टर जफर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास सर, एक सेकंड और जी। आज राहुल जी इतना जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, राहुल जी को खुद देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था उनके साथ। जब उनका विदेश में था तो उन्होंने उनका जो ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया था। क्यों फेंका था भाई? वो सम्मान दिया था क्या? जी, उस पर भी आऊंगा सर मैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल मेरा आपसे सर, यकीन मानिए सवाल पूछते हुए जहनी तौर पर बहुत कोफ्त मुझे हो रही है, क्योंकि उदाहरण बार बार दिया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अंतिम क्रियाओं को लेकर के। किताबों का हवाला दिया जा रहा है, हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। उसमें लिखा गया कि उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ कांग्रेस दफ्तर के बाहर रहा, दरवाजे तक नहीं खोले गए थे। परिवार की इच्छा थी कि अंतिम संस्कार दिल्ली में हो नहीं पाया। वही कांग्रेस आज बता रही कि अंतिम संस्कार में सम्मान क्या होता है और अपमान क्या होता है। अनंत भाई, वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अब जफर भाई को मालूम है ना कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये पढ़े लिखे, भाजपा के चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं। इनको पता है कि असलियत क्या है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मैं नरसिम्हा राव से शुरू कर देता हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हुए। अरे आनंद भाई, इनको अब चुप करिए ना। अगर इन्हीं को बोलने देना तो नहीं, अपनी बात उनके बारे में पहली बार सभी आए, उनके पहले वक्त आप बिल्कुल बोले सुरेंद्र भाई। वो मूल रूप से असल बात आज की डेट में जी टीवी को एंकरिंग भाजपा वाले कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं तो अभी ऐसे आक्षेप पर नहीं जाएंगे जिनका कोई बेस ना हो। अरे काहे ना हो। अब आप इतनी देर से लगातार जफर भाई हमारे बीच में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे बताइए हमने किससे शुरुआत हमने आपके राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ की। वो मैं लगातार 10 मिनट पहले उन्हीं के पास रहा हूं। आपकी मजबूरी,
वो आपकी मजबूरी थी, वरना वो आपके चैनल पर नहीं आते। वो मेरी कोई मजबूरी नहीं थी सर, नहीं दिया। क्योंकि ये आरोप कांग्रेस का है तो पहला हक बनता है कांग्रेस का कि अपनी बात कांग्रेस रखे। आरोपों के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए ना जी न्यूज के लिए एक क्या नाम इज्जत की बात थी कि प्रमोद तिवारी जी आपके चैनल पर थे और जी न्यूज पर प्रमोद तिवारी जी बहस में नहीं आएंगे। मेरे लिए सर जफर इस्लाम यहाँ पर है, मेरे लिए सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर हैं, विनीत सिंह है, विनोद जी हैं, जितने मेहमान ही हैं, मेरे लिए उतनी ही इज्जत नवाजी हर मेहमान के लिए है सर। नहीं प्रमोद तिवारी जी तय करने का अधिकार कम से कम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि किसके आगमन पर कितनी इज्जत नवाजी बिल्कुल नहीं आएंगे वो। हमारे प्रोग्राम में आने वाले हर मेहमान के आने से सर इज्जत में इजाफा नहीं होता सुरेंद्र जी। खैर उस बहस में नहीं उलझेंगे, आज का मुद्दा गंभीर है, उसी पर आ जाते हैं। बात उस बहस में मत, हाँ उस पर आ जाइए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि प्रमोद तिवारी जी राजनीतिक बहस करने नहीं आते, अपना वक्तव्य देने आते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता। मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली चीज तो यह है कि नरसिम्हा राव जी की इस बात से वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी क्या अपनी कमजोरियां, नाकामियां छुपा रहे हैं और अपना बदला छुपा रहे हैं। पहली चीज तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि आज नरसिम्हा राव जी की बात उठा करके आप, फिर मैं सच भी बता दूंगा नरसिम्हा राव जी का, जी विनोद जी उसको तायद कर देंगे क्योंकि विनोद जी निष्पक्ष आदमी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नरसिम्हा राव जी के साथ में कांग्रेस ने गेट का ताला नहीं खोला, जो सो कॉल्ड आप लोग कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं किताब में, लेकिन सर वही मैंने आप क्या उस बात से, अरे अनंत भाई आप बीच में बोल करके मुझे बोलने नहीं देंगे और यही साजिश है। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए प्लीज, मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद और कहिए तो मैं चुपचाप बैठा रहा हूं। मैंने तो बीच में बोला ही नहीं किसी, मेरा वक्तव्य तो पूरा हो जाने दीजिए। हम, मुझे भी पता है किताब में लिखा है, मुझे भी पता है किसने किताब में लिखा है, मुझे भी पता है क्यों लिखा गया है। मैंने तो संजय बारू की किताब भी पढ़ी है, मोस्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अनुपम खेर से और क्या नाम आप लोगों ने अभिनय कराया है, मोस्ट फेल्ड पिक्चर कराई है, मुझे तो वो भी पता है ना। आप इस चीज को थोड़ा सा बात को हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरसिम्हा राव के घटना को सामने लाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने पाप क्यों छुपा रही है। कांग्रेस को अगर सजा देनी है तो कांग्रेस को सजा दीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपनी सजा से क्यों बचना चाहती? शमिष्ठा मुखर्जी को झूठे आरोप लगाने के लिए क्या नाम आगे कर करके, चूंकि वो आज भाजपा में है या भाजपा समर्थक हैं, तो उनको ला करके आप अपने पाप क्यों छुपा रहे हैं मनमोहन सिंह जी के लिए? शमिष्ठा मुखर्जी को क्या ये नहीं मालूम कि प्रणव दादा की मृत्यु जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई, और भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हुई है क्या नाम प्रणव दादा की मृत्यु, तो स्मारक कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगी कि भाजपा बनाएगी? आज की डेट में भाजपा से सवाल करने की शमिष्ठा की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं, इसलिए वो हमारे ऊपर सवाल उठा रही है। क्या हम सत्ता में हैं? अगर हम सत्ता में होंगे तो हम बनाएंगे। आ जाइए आप क्या नाम नरसिम्हा राव साहब पे। नरसिम्हा राव साहब का ऑफिशियल लेटर है और उनके बेटे का, कि बाकायदा वो चाहते थे कि उनकी जो है अंतिम संस्कार आंध्र प्रदेश में हो। उससे अगले दिन ले जाना था, सुबह जल्दी आ गए वो लोग, 10 बजे जनरली आना था उनको, 8 बजे आ गए कार्यालय पर, ताला नहीं खुला हुआ था। ये बात सच है, तो चले गए। इसको लेकर के आप कौन सा वितंडा फैला रहे हैं? इसको लेकर के आप ये फैला देंगे सोनिया गांधी जी और बाकी वरिष्ठ नेताओं ने जब नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी, वो गेट के अंदर थे उस वक्त, उनका पार्थिव शरीर के गेट के बाहर था सर। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं सर आपसे, मैंने कुछ बताया नहीं, मैं तो पूछा आपसे। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो अपने तय समय से एम्स से 2 घंटा पहले आ गए थे। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि 2 घंटा पहले आए, जब पहले दिन श्रद्धांजलि वहां पर दी गई, सुन लीजिए, उनका पार्थिव शरीर गेट के अंदर था कि बाहर था? अरे सुन, वो जिस समय श्रद्धांजलि दी सोनिया गांधी जी ने, उनका पार्थिव शरीर एम्स में था। कांग्रेस दफ्तर के बाहर श्रद्धांजलि, आप समझिए इस बात को। प्रियंका नहीं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर वो तय समय से 2 घंटा पहले आ गए थे, क्योंकि उन्हें जाना था हैदराबाद। आप समझिए, पहले पूरा पढ़ा कीजिए, और इस तरीके के जो भारतीय जनता पार्टी का वितंडा है ना, इस पर मत फंसिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि यह चीज हो गई। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर स्मृति स्थल पर नहीं क्या नाम अंतिम संस्कार किया जा सकता था? जी, आज तक किस प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम सवाल को लेकर के सबसे पहले मैं डॉक्टर जफर इस्लाम के पास गया था, विनोद जी ने यही सवाल पूछा, मैं फिर जफर इस्लाम के पास गया, आपने तीसरी बार सवाल पूछा, मैं फिर लेकर जाऊंगा सर यही सवाल लेकर के।
तो ऐसा नहीं कि आपके सवाल में नहीं लेके जाओ, मेरा वादा है आपसे सर। पूरी बात सुन लीजिए जी, पूरी बात सुन लीजिए, कहिए सर। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात, बस एक 30 सेकंड की और है। आप मुझे बताइए कि निगम बोध घाट पर, अरे भाई जितने लोग अच्छे कर्म करके मरेंगे, वो चाहे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो, चाहे किसी कब्रिस्तान में हो, चाहे किसी ईसाई वाले में हो, चाहे किसी में हो, और चाहे गंगा के किनारे हो, जमुना के किनारे हो या गोमती के किनारे हो, सब स्वर्ग जाएंगे। निगम बोध घाट पर कोई ऐसा अलग थोड़ी है। निगम बोध घाट पर जो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये आपत्ति है कि वहां आम लोग उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, जिस तरीके की जगह कम थी निगम बोध घाट पर, जिस तरीके से उनकी पत्नी को प्रॉब्लम हुई, सब लोगों को प्रॉब्लम हुई, सारे पत्रकारों को प्रॉब्लम हुई, आपके पत्रकारों को प्रॉब्लम हुई निगम बोध घाट पर। तो अगर वो स्मृति स्थल पर क्या नाम अंतिम संस्कार हो जाता तो क्या आपत्ति थी? उनका क्या नाम, जो ये कभी जफर भाई कह रहे हैं कि साहब वो नहीं बना था स्मारक के लिए, जो नहीं बना था, वो अगर क्या नाम 4 दिन बाद बन जाता तो क्या दिक्कत थी? जी ठीक है जगह चिन्हित क्यों नहीं की? मैं यही सवाल लेकर डॉक्टर सवर साहब के उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी निगाह में आप सुन लीजिए, आपने महाराजा रणजीत सिंह के बाद, महाराजा रणजीत सिंह के बाद सबसे बड़ा अगर कोई नाम है सिक्खी इतिहास में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। उनको आपने बेइज्जत किया है। किताबों को मैं कोट करूंगा तो सर आप मानने को राजी नहीं होते। मशहूर पत्रकार दुर्गादास भी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उनका भी जिक्र मैं करूंगा सर। आप मानना चाहेंगे तो मानकर जवाब दीजिएगा। उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आना चाहूंगा। कौड़ी के फ्राडों के अगर आप किताबें करेंगे तो दिक्कत अब सर क्या किताबें पढ़नी है, क्या किताबें नहीं पढ़नी है, कांग्रेस अगर इसका करिकुलम जारी कर दे तो बेहतर रहेगा सर। मैं फिर उन पत्रकारों के और लेखकों के नाम गिनाना शुरू करूंगा जिनके ऊपर एजेंडा सेट करने का आरोप लगता है। आप बोलेंगे कि वही सच्चे इतिहासकार हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ा कीजिए। तो सर मुझे हर किताब पढ़ने का हक है, कम से कम ये हक मुझसे ना छीने आप। सुनिए फिर बलराज मधोक की किताब पे भी पढ़कर मैं कह रहा हूं सर कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का हक किसी पत्रकार से ना छीने सर। तो एक बार कर लीजिए ना। इस बात को तय सर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, मीडिया नहीं करेगा सर। अगर आप विवाद पैदा करना चाहते हैं, कोई विवाद नहीं सर। मैं तो कह रहा हूं किताबों के नाम, किताबों के नाम, किताबों के जो पन्ने हैं और उस पर जो पैराग्राफ और लाइन, हर चीज कोट करता जाऊंगा, आप काउंटर करते जाइए। मैं आपको क्या जगह हो सकती है सर? आपको लगे कि वो चीज वो लेखक झूठा है, वो बातें झूठी हैं, काउंटर करते जाइए, आपका पूरा अधिकार है। इसलिए आप आमंत्रित हैं इस मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के पाप को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पाप को बचाने के लिए आज जी न्यूज और उनके साथी सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे नरसिम्हा राव के बड़े सगे हो गए। ऐसे लग रहे हैं काम कीजिएगा सर, एक काम कीजिएगा, जब ये डिबेट खत्म हो तो एक बार जरा अपनी टीम से कह करके, अगर आप इतनी तकलीफ उठा पाए, YouTube पर ड्यूरेशन देखिएगा कि अभी तक की डिबेट में, 23 मिनट की डिबेट में कांग्रेस के पास कितना वक्त रहा या बाकी मेहमानों के पास कितना वक्त रहा बोलने का। आपको जवाब खुद मिलेगा। कांग्रेस को कितना आपको जवाब खुद मिलेगा सर इस बात का। मैं लौटूं आपके साथ, जफर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। कितना टोका गया ये भी देख लीजिए। जफर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास मानना चाहूंगा, इस विवाद को विवेक श्रीवास्तव किस नजर से देखते हैं? ये वाकई में विवाद आज के दिन के लायक है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी देखिए, मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। और पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज आया था इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक्स को लेकर के, जब हम सोशलिस्ट पॉलिसीज, जिसको हम आज भी लेफ्ट एंडोर्स करती है, उससे शिफ्ट हुए और प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ आए। और हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत विरोध किया था उस वक्त, बीजेपी ने भी किया था, और एक इन्होंने तो स्वदेशी जागरण मंच बनाया था जो अब डिफंक्ट हो चुका है क्योंकि आज की बीजेपी सरकार उसी नीति पर चल रही है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर का इतना बड़ा रोल उस वक्त हम लोगों ने देखा, पंजाब प्रॉब्लम के नॉर्मलाइजेशन में उनके प्रेजेंस से, उनके उस कंट्रीब्यूशन से, और जो नवयुवक थे पंजाब के, और वो भी लोग जो एक तरीके से नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग हो गए थे सिंपली बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, बहुत से लोग वापस आए और पंजाब। विवेक जी आज के विवाद पर आ जाते हैं सर। हाँ, एक मिनट सर, बोलने दीजिए ना आप डोंट टोकिए मत आप। लेट मी, आई एम स्पीकिंग गुड थिंग्स, लेट मी स्पीक। तो क्या ना बोले, हम नहीं तारीफ करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की? बिल्कुल कीजिए सर, वो तारीफ के काबिल हैं, वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि वक्त जो चर्चा में सर वो सीमित रहता है, तो मुद्दे से ना भटक जाएं। मुद्दा आज का विवाद ये जो नहीं होना चाहिए। आपने 20 सेकंड दिए थे मुझे सर, थोड़ा सा ज्यादा देना सीखिए अगर मुझे बुलाएं। हाँ, मैं बोलूंगा अभी आगे। उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो थे यूपीए 1 में, लेफ्ट ने उनको समर्थन दिया था और उसके बाद कुछ इश्यूज की वजह से हमने समर्थन वापस भी लिया। अब इसके बाद की कहानी पे आता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा लेफ्ट की रिस्पेक्ट करते थे। लास्ट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इन 2022 एंड
जब हम लोग एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग बना रहे थे, और एक स्पेशल चीज जो यहाँ सबको सुननी चाहिए, इवन एट द एज ऑफ 89-90 इरेक्ट वॉक कर रहे थे, और मैंने जब उनके हैंड रिटन उनके नोट्स को देखा जो वो स्पीच में लेकर के आए थे, इट वाज टोटली हैंड रिटन इवन एट द एज ऑफ दैट। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था हमारे लिए। ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेजेंट टेन्योर जो 2014 से जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खामी ये है कि पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को दे आर ट्राइंग टू हिट बिलो द बेल्ट, यही वर्ड्स मैं यूज करूंगा। इन्होंने जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पिक्चर बनवाई ही मैं कहूंगा, जिसके अंदर विवेक ओबरॉय मोदी की छवि में आए, वहीं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसमें बरुआ की किताब से विवेक जी देखिए, आप अक्सर इस मंच पर रहते हैं। हाँ, ये बातें बिल्कुल आप कीजिएगा सर। ऐसे आरोप लगाने से ना लगाने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप लगाइएगा, लेकिन आज के मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा सर। आज के मुद्दे पे कह रहा हूं ना, आज के मुद्दे पे कह रहा हूं। आइए ना सर मुद्दे पर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी पिछले 10 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैरेक्टर असैसिनेशन पे, उनको नीचा दिखाने पे, उनको रिडिक्यूल करने पे, उनको ये बोलने पे कि ये साइलेंट आदमी है, ये सुनता नहीं था, ये वो डमी, ऐसा कौन सा शब्द है जो बीजेपी ने नहीं बोला ऑफिशियली? होम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो फिल्में बनाई गई हैं, जिनको एंडोर्स किया गया है। तो आई मीन ये जो कल्चर जो शुरू हुआ है, कहां कांग्रेस ने वाजपेयी को जो सम्मान दिया, और कहां जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है, सबने देखा है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध पर किया जाना क्या अपमानजनक मानते हैं आप? आपको क्या लगता है? आप बताइए, एज अ जी न्यूज संवाददाता, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, आप बता दो क्यों नहीं किया गया स्मृति स्थल पे, क्यों प्लानिंग नहीं करी गई? निगम बोध घाट पे तो आम जनता भी आती है, उसी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हो, और एक डिसीजन आप ले नहीं पाए जी। और आज मगरमच्छ के आंसू, 10 साल तक जिस प्राइम मिनिस्टर की निंदा करी आप लोगों ने, रिडिक्यूल किया, मजाक उड़ाया जी, हर चीज करी आप लोगों ने। इसी सवाल को लेकर सर मेरे पास 2 मेहमान और हैं। ऋतुराज झा मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और प्रोफेसर विनीत सिंह है। ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी का क्या टेक है इस पूरे विवाद को लेकर के? हम लोग तो स्तब्ध हैं कि जिस तरीके का हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, और जिस तरीके से उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में, देश की नीति बनाने में योगदान दिया, और जिनके पॉलिसीज को विदेशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, उस प्रधानमंत्री को किस तरीके से अपमानित किया गया केवल इसलिए क्योंकि वो एक सिख कम्युनिटी से आते हैं। और आप सोचो कि उनको निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, और 1000 गज जमीन आज केंद्र सरकार के पास नहीं है, जो समय से अलॉट करके, और उनका जो है सो पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनका अंतिम केंद्र सरकार तो कह रही है सर कि कैबिनेट मीटिंग हुई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ट्रस्ट भी बनेगा, जमीन भी मिलेगी, स्मारक भी बनेगा। अनंत त्यागी जी, लेट मी फिनिश जी। क्या आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में हुआ है क्या? मनमोहन सिंह जी कितने बड़े शख्सियत थे, केवल इसलिए क्योंकि वो सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया है केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। आप एक चीज सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश को आरटीआई दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एजुकेशन का राइट दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मनरेगा दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट थे, देश की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, किस तरीके से आर्थिक प्रगति देश की हुई। अगर 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 जो है तो अगर देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मॉडर्न इंडिया के आर्थिक प्रगति के नींव रखने वाले व्यक्ति हैं। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है। इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े व्यक्ति जिनकी पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है, जिनकी नीतियों को विदेशों के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, इतने बड़े व्यक्ति क्योंकि केवल एक सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको अपमानित करने का काम किया। ठीक है सर, इस बात का जवाब मैं जरा डॉक्टर जफर इस्लाम से लूं, उसके बाद मैं विनीत आपके पास में आ रहा हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम, ये बार बार दोहराया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी विवेक श्रीवास्तव ने दोहराया और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि आपको दिक्कत ये थी, या केंद्र सरकार को दिक्कत ये है कि वो सिख कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, ऑपोजिशन के पार्टी के दौरान में वो प्रधानमंत्री रहे, यही परेशानी थी। देखिए, सिख कम्युनिटी से अगर आप बात करेंगे ना, तो सिख कम्युनिटी की है तो सिख कम्युनिटी से है नहीं, लेकिन जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो आज कहेंगे कि अगर देश का एक प्रधानमंत्री जो वाकई सिख कम्युनिटी के बारे में चिंतित है और जिसके उत्थान के लिए काम कर रहा है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहेंगे। मनमोहन सिंह जी भी
सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनका जो भी योगदान रहा हो, लेकिन आज पूरा सिख कम्युनिटी जानता है कि कांग्रेस पार्टी ही, और मनमोहन सिंह जी के पास भी ये जवाब नहीं होता था कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से नरसंहार किया था जब उनकी सरकार थी तो सिख कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये कोई दुनिया से छुपी बातें हैं। 1984 का जो जलियांवाला बाग जैसा जिस तरह से ये आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक मिनट सुनो, क्या है फालतू की बातें, इस तरह क्या लैंग्वेज है, उनका क्या लैंग्वेज है, उनका अंतिम क्या संस्कार लैंग्वेज है, पूरी सम्मान के क्या साथ लैंग्वेज है, स्मारक स्थल पर क्यों नहीं किया गया, ये बताइए आप। क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप? फालतू की बात मत कीजिए। और ये फालतू प्रधानमंत्री थे 10 साल, आप गाड़ी में बैठ के हमको सुनाई नहीं दे रहा है। आप जो है, आप पहले अभी अपनी बातें करिए, उसके बाद मिल के बोलिएगा। आप ये ऋतुराज झा एक एक करके बातें करते हैं, दोनों आपस में उलझेंगे सर तो किसी की बात नहीं आ पाएगी। ऋतुराज झा एक एक करके बात करते हैं। क्यों किया गया? ऋतुराज जी एक एक करके बातें करते हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या 36 घंटे में आप 1000 गज का? ऋतुराज जी अब आज कम से कम बहस में नहीं उलझते हैं सर, इस मुद्दे पर कम से कम तार्किक चर्चा हो जाए तो बेहतर है सर। तुम्हारी पार्टी ने तो आज दिल्ली में इतने सारे झूठ बोले हैं, तुम्हारा मुखिया जेल गया हुआ, उस पार्टी के प्रवक्ता हो तुम लोगों ने, जो दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ बनाया है, नहीं जानते हम लोग क्या? तुम बात क्या कर रहे हो? पूरा 5-10 साल मिला बाद, 10-11 साल में 10-11 साल में कुछ कर नहीं पाए दिल्ली की जनता के लिए, खाली झूठ बोल के लोगों को धोखा करके और पैसा बना के जेल में जाना पड़ा। इसलिए तुम बात मत करो तुम इस पार्टी के। अरे भाई, आपको तो अधिकार ही नहीं बात करने का। आप तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े हुए, दिल्ली में तो आप तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े हुए। आप तो कह रहे हो कि आप तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आप तो एंटी नेशनल पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी ने कह रही है आप एंटी नेशनल, आप तो एंटी नेशनल हो, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप देखिए माकन साहब ने कहा एंटी नेशनल आप लोगों को, और आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ऋतुराज झा आपसी बहस में नहीं उलझते सर। मैं प्रोफेसर विनीत सिंह के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर विनीत सिंह एलजेपी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। इसी बीच में ऋतुराज झा थोड़ा शांत हो जाएंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। विनीत सिंह, एलजेपी का स्टैंड क्या है इस मामले को लेकर? क्योंकि परसेप्शन तो ये बनाया जा रहा है कि मान लीजिए अगर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार है तो बड़ा अपमान हुआ है वो। अनंत भाई, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी जी। विपक्ष विशेष करके कांग्रेस के प्रतिनिधि बिल्कुल भावनात्मक रूप से मुर्दा हो चुके हैं, इसीलिए ऐठे हुए हैं। अभी उन्हें कहा था कि जी पे छोटे छोटे प्रवक्ता आते हैं, भाई आप छोटे होंगे, हम छोटे नहीं हैं। अब आते हैं सवाल पे। क्या है कि मनमोहन सिंह जी जहां भी होंगे 2 लाइन बड़ा कह रहे होंगे कि अब तो कब्र में इम्तिनान से रहने दो, ताउम्र तो अपमान ही किया है मेरा। क्या है अनंत भाई कि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट अबाउट व्हाट ही डिड, लेकिन जस्ट आई विल प्ले अ डेविल्स एडवोकेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि उन्होंने ये बंद किया था कि मेमोरियल जहां पे होगा क्रिमेटन ग्राउंड से अलग होगा वो। लेकिन उसके बाद से मोदी सरकार जो कर रही है वो आप देख रहे हैं। दूसरी बात ये आती है, अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था, क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टर हैं और उनके समय में प्रणब दा की मृत्यु हुई थी तो मेमोरियल हमें बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कौन करेगा? सीताराम केसरी भूल गए क्या आप? और जहां तक बात अपमान की आती है 1984 की सिख जिनोसाइड, सिखों के साथ क्या हुआ था, फिर भी उस पर हम नहीं जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि मृत्यु पे किसी की राजनीति ना करें, पर यह कांग्रेस की फितरत है। अरे झाजी आप शांत रहिए आप, ठीक है ना, पहले पूरा बात सुनिए पहले। इसके अलावा क्या है कि निगम बोध, भाई आप नेता हैं, किसके नेता हैं? आम जन के नेता है, आम जन ही पहुंचाती है आपको। तो जो नेतृत्व करता है आम जनता करता है, तो क्या निगम बोध पे कर दिया गया? मुझे टेक्निकलिटीज नहीं मालूम है, निटी-ग्रिटी नहीं मालूम है, पर क्या यहां से कर दिया गया तो उसमें इतना हाय तौबा क्यों? किस प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार आज तक हुआ है निगमबोध घाट में, आप ये बताइए। किस प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 हटाया था, 35 से हटाया था? बेकार की बात नहीं, बेकार की बात नहीं। किस प्रधानमंत्री? अरे चोर लुटेरे पार्टी के प्रवक्ता, चुप रहिए आप पहले, बेकार की बात कर रहे हैं आप। कहने का मतलब है अनंत भाई कि जबरदस्ती का मृत्यु पे अगर सियासत करेंगे आप, ना चाहते हो भी हमें बोलना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा अपना गिरोबान झांकिए और उसके बाद से अपने व्यवहार मैं विनीत सिंह आपको सुरेंद्र जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। जिस किताब को मैंने कोट किया था, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसी में इस वाकये का जिक्र है जो संबित पात्रा कह रहे हैं। मैं क्या नाम सरदार पटेल के फ्यूनरल में
तो पंडित जी स्वयं उनकी गाड़ी पर बैठे हुए थे। एक नहीं 1000 फोटो है वहां पर। ये सब झूठे लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद जी की भी मैं दिखा दूंगा। कोई ये सब फालतू की बातें, मैं तो कहता हूं कि उन सारी चीजों को लेकर के आप अपना कौन सा पाप छुपा रहे हो? अरे भाई यार, मैं जफर भाई, मैं आपके बीच में बोला क्या? नहीं बोला, लेकिन दिखाना चाह रहे। नेट पे है, आप देख लो, काहे को नेट पे तो सब फर्जी लोग। सर, नेट पर जो जानकारी है वो तो ये है कि राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हुआ, उसी दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष को पैसा इकट्ठा करने का कार्यक्रम था। पटना वो नहीं जा पाए पंडित नेहरू, क्योंकि वो राजस्थान गए, क्योंकि वहां पर ये कार्यक्रम था। तो अब आप फिर वही बात है ना, तो अचानक अगर किसी का होता है तो उसको वापस आना पड़ता है ना। पटेल साहब की अभी तो पहले तो पटेल साहब पर निबट लीजिए ना जी। सरदार वल्लभ भाई मेरे पास आखिरी 40 सेकंड बचे हैं सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। जो विवाद ये है, जो बीजेपी ने भी अभी कहा है, मैं इस बात से बड़ी दिक्कत है कि आप आरोप भी लगवाते हैं, उसके बाद जवाब भी नहीं देते हैं। मेरे पास अगर वक्त कम है तो मैं पत्रकार से जानना चाहूंगा कि सच्चाई क्या है। लोग हैं कि आप लोग ना तो जवाब देना चाहते हैं और आप लोग एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस के खिलाफ। याद रखिए, ये चीज याद रखी जाए। सुरेंद्र जी, कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं आप लोग। कोई एजेंडा नहीं, एजेंडेबाज लोग हैं आप। ये इसी मंच पर आपने कहा कि विनोद जी एजेंडा चलाते हैं, मेरा आरोप है। आप व्यक्ति हैं, वो जवाब देंगे इस बात का। तो मैं सीधा सवाल लेकर विनोद जी के पास जा रहा हूं। विनोद जी, जिस वाकये का जिक्र किया, ये वाकया सच है कि झूठ है? किस वाकये की बात कर रहे हैं? कौन सा मतलब? ये राजेंद्र प्रसाद जी के निधन के बाद नरसिम्हा राव का जी। सरदार पटेल पर थे कि नहीं थे जवाहरलाल नेहरू? विनोद भाई बताइए। ठीक है सर, दोनों का उत्तर दीजिए। सरदार पटेल के निधन के बाद जो पंडित नेहरू जहां पर थे और राजेंद्र प्रसाद जी के निधन के बाद। सरदार पटेल को तो नेहरू जी ने कंधा भी दिया था, उसकी भी फोटो है, उनकी गाड़ी पे बैठे थे। और बहुत दिनों तक ये चलाया गया कि नेहरू जी नहीं गए थे। देखिए, अब उस समय नेहरू जी नहीं गए मान लीजिए, तो इसका ये जस्टिफिकेशन थोड़ी हो जाता है कि मनमोहन सिंह का आप स्मृति स्थल पर नहीं करेंगे। मतलब अब भाई मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये गलती किसने करा दी भारत सरकार से? इस बात का जवाब सब कुछ आपने अच्छा किया, लगातार आपने उनका पूरा सम्मान। माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा सर, चर्चा को आगे करने के लिए ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहतर बताने।